सो हाय फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुकी हूँ एक और वीडियो जो हमारे हिंदी और इंग्लिश के टीजीटी और पीजीटी एनालिसिस पे है। तो अभी मैं टीजीटी का एनालाइज कर रही हूँ जो 30 नंबर का था। तो जो हमारा फर्स्ट जनरल पार्ट है, सिक्स पार्ट टीजीटी इंग्लिश का, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने है। गाइज मैंने कट ऑफ तो क्लियर कर लिया है, बट मेरे कुछ गलत भी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो फोर्थ है, तो मेरा ये सही था। वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ठीक है। और सेकंड भी ये हमारा जंबल ग्रुप आया था कि हमारे को ये सेंटेंस सही करके लिखना था, तो मैंने इसको सही बना दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो BDACE, सेकंड आंसर इसका सही था। इसका मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन द मड वॉल फेल द मड वॉल फेल डाउन दिस ईयर। इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद जो मेरा जो 103 जो क्वेश्चन था, इसमें हमें बताना था कि ये कौन सा क्लॉज है। तो गाइस मैंने क्लॉज पढ़ा नहीं था और मुझे लगा भी नहीं था कि इतना टफ क्वेश्चन क्लॉज पे आ जाएगा। तो मैंने क्यों रिस्क लेकर इसको नेगेटिव मार्किंग पे जाना। तो मुझे पता था कि मेरे को लग रहा था मेरे 4 मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। और ये 104th क्वेश्चन है, इसमें हमें आर्टिकल सेलेक्ट करना था। तो टू दी लॉ मतलब कंप्लाइंस टू दी लॉ, तो इसमें तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि टू आएगा, तो इसलिए ये भी मेरा सही था। तो मेरे 3 तो यहीं पर सही हो गए थे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी मेरा, देखो क्वेश्चन 105 है। तो ही कुड नॉट गेट इनटू दी मेरिट लिस्ट, मतलब उसका मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, ऑलरेडी वो बोल चुका है कि नहीं हुआ। तो डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पे दोबारा एक और नेगेटिव सी में इन्होंने दोबारा नेगेटिव दे दिया, डिस्पाइट ऑफ। बल्कि होना चाहिए था इंस्पाइट ऑफ, मतलब उसके सारे हार्डवर्क के बाद भी उसका जो है वो मेरिट में नाम उसका नहीं आया है। तो यहाँ पे मुझे पता था कि दो नेगेटिव चीज़ें साथ में नहीं आती हैं, और ये मैंने पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे पता था कि डिस्पाइट नहीं होगा, इंस्पाइट ऑफ होगा। और जो मैंने सोचा था वही मैंने घर पे आके चेक किया, तो एग्जैक्टली सही था कि डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, इंस्पाइट ऑफ होगा। उसके बाद 106 में यहाँ पे आपको आर्टिकल सेलेक्ट करना था। इन्होंने लिखा था कि आर्टिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, आ लंच, द लंच, एंड लंच, मुझे लग नहीं रहा था कि होगा, तो मैंने नो आर्टिकल पे सिलेक्ट किया, तो वो भी मेरा बाई लक सही हो गया। और जो मैंने, जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ के, उस सेंटेंस को मैं बार बार पढ़ती हूँ कि यहाँ पे क्या आ सकता है, तो उस अकॉर्डिंग मेरा ये चीज़ ठीक हो गया। और मुझे 107 क्वेश्चन में लगा कि एडजेक्टिव होगा, बट ये था एडवर्ब। और आप बताना कि ये एडवर्ब ही है या एडजेक्टिव है, तो मेरा यहाँ पे एक माइनस में मेरा चला गया। उसके बाद 108 है, उसका मैंने घर पे आके चेक करा था, तो उसका जो मतलब था वो प्योर था, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा ये क्वेश्चन कि नेगेटिव मार्किंग जाएगा बेफालतू में, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। उसके बाद 109 में था टू मीट ट्रबल हाफ, ये एक ईडियम था, तो मुझे इसका पता था कि टू एंटिसिपेट इट होगा, तो जो मैंने किया तो मेरा ठीक हो गया। और जो 1010 है, इसमें भी मुझे डेविएंट का मतलब मुझे डेक्सटीरियस लगा, लेकिन इसका एबनॉर्मल था, तो मेरा यहाँ पे भी एक पॉइंट मतलब मेरा नेगेटिव में चला गया। तो एक, दो, और मेरे टोटल सिर्फ दो ही नेगेटिव हुए और दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। तो मेरा 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, मेरे 6 क्वेश्चन ठीक हैं। और अगर उसके बाद भी मेरा अगर नेगेटिव में जाता है तो मेरे दो ही गलत है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मैं हाफ मार्क्स लेकर या 1 मार्क भी लेकर चलूँ तो मेरे 5 नंबर तो बन ही रहे। तो मतलब अगर सिर्फ इंग्लिश का होता है कि 40% लाना है तो भी मेरा क्लियर हो जाएगा, और अगर बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के आपका 40%, तो मेरा तब भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है, क्योंकि मैं हिंदी, मेरा हिंदी ऑनर्स है। तो मेरा अगर हिंदी ऑनर्स ना भी देखा जाएगा इस, तो मेरा इंग्लिश में ही मैंने अपना इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर कर लिया है। तो आई नो मैं हिंदी उससे हूँ, तो आप बोलोगे कि इसका हिंदी ऑनर्स है इसलिए इसने ज़्यादा स्कोर कर लिया। नहीं गाइज, मैं हिंदी इंग्लिश पे भी उतना ही फोकस करती हूँ। मैंने हिंदी ऑनर्स लिया है, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बैकग्राउंड ही रहा है, तो इतना मेरे को ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इसलिए मेरा इतना बन गया। और मैंने इंग्लिश का पढ़ा भी बहुत था, क्योंकि मुझे पता था कि क्वालिफाई करना है, और कोई बोला था कि 40% होना चाहिए, कोई बोला था कि नहीं होना चाहिए, तो मैं उस डाउट में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी कि मैं 40% ना लेकर आऊँ इंग्लिश में, और बाद में ऐसा हो कि नहीं, आपको पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट में 40% लेकर आना था। इसलिए मैंने अपने इंग्लिश पे भी पूरा फोकस करा था। और हिंदी का मैं सच बताऊँ, मैंने कोई हिंदी की पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि मैं हिंदी ऑनर्स से हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत ग्रामर क्लियर था। देखो मैं हिंदी ऑनर्स से हूँ, उसके बाद भी आपको रिवाइज करना ही पड़ता है चीज़ें,
क्योंकि कुछ फैक्चुअल भी होती हैं, हर चीज़ आपको नहीं आती है। जो समझने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं हिंदी ऑनर्स में होने के बाद भी मुझे आ जाएगी, लेकिन जो समझने वाली चीज़ें वो जो फैक्चुअल होते हैं वो याद करके ही होते हैं। तो इसलिए मेरे हिंदी में मैंने दोनों मेरा क्या कहते हैं मदर जो मेरा रीजनल लैंग्वेज था वो भी हिंदी था, और जो मेरा वेस्ट और हिंदी एक तो था ही, तो 20 नंबर की मेरी हिंदी थी। लेकिन मैंने तीनों में ही 40 करके मैंने क्लियर करा है। तो इसमें मेरे 5 बने हैं। अगर मैं कम से कम भी देखूँ तो मेरे 5 मार्क्स बन रहे हैं। अब ये जनरल हिंदी है, तो गाइज इसमें मैंने जो पहले करा था वो बन रहा था कि मेरे 10 में से 10 आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। हमें सबसे सरल बनाना है, तो सबसे सरल यही है जो तीनों लाइंस को जस्टिफाई कर रहा है कि भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मुझे नहीं आता था पर्यायवाची और मैंने कभी उतना याद भी नहीं करा है, तो मुझे लगा कि जलधर होगा। इनफैक्ट भरते भरते मुझे पता चल गया था कि जलधर का मतलब होता है जल को धारण करने वाला जो बादल होता है। वैसे समुद्र भी जल को धारण करता है, लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने स्पेसिफिक बना रखे हैं, तो जलधर वैसे बादल होता है। मुझे ये चीज़ पता चल गई थी, लेकिन उस टाइम तक मैंने भर दिया था। जब मैंने ये रियलाइज़ करा तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मेरा एक नेगेटिव यहाँ पे चला गया। उसके बाद नरेंद्र, जो मैंने अपनी 6th 10th या जो भी मैंने कुछ भी याद नहीं करा था, मैं सही बता रही हूँ, मैंने संधि विच्छेद भी याद नहीं करा था। पर इंद्र, ये तो बड़ी की मतलब इंद हो गया, तो इसलिए मैंने नर जमा इंद्र छोटी ई मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर भी देखो मुझे लगा हास्य का वृद्धि नहीं होगा, लुप्त का स्पष्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पे लुप्त का बोल रहे हैं कि प्रकट होगा, इसलिए मेरा यहाँ पे भी देख रहे हो। अब मेरे दो गलत हो गए हैं हिंदी के बाद भी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हिंदी तो मेरा ही है तो मैं कर लूंगी, मैं इजीली मैं क्वालिफाई तो मैं कर ही लूंगी, तो उस पर इतना फोकस क्या करना है। फिर भी मेरे देखो 2 गलत हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरा सब कुछ गाइस मेरे ठीक है। ठीक है, तो नाक कटना मतलब किसी व्यक्ति का अपमान होना। बाकी सब तो बहुत बेकार से ऑप्शन थे, तो और वैसे भी ये चीज़ तो सबको ही पता है कि नाक कटने का मतलब क्या होता है। उसके बाद नील कमल, तो नील का कमल ऐसा तो कुछ नहीं होता। नीला और कमल नहीं, जब हम नीला कमल बोल रहे हैं, नील कमल बोल रहे हैं, मतलब जो कमल नीला है, तो नीला कमल, नीला कमल ये भी नहीं हो सकता। तो नीला कमल, इसका एक और होता है नीला है जो कमल। ठीक है, तो वो तो इसमें ऑप्शन में था ही नहीं, तो नीला कमल। सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य को हम, ये तो सबको ही पता है कि हम साप्ताहिक बोलते हैं। जो वार्षिक है वो साल में एक बार, पाक्षिक पता नहीं, मासिक महीने में एक बार। तो मुझे पता था कि ये साप्ताहिक ही होगा, तो ये भी मेरा सीख है। वर्तनी की दृष्टि जो शुद्ध है, मुझे पता था कि उद्देश्य ऐसे ही लिखते हैं। अब मैं चाहे हिंदी की हूँ या मैं हिंदी लिखती हूँ बहुत बार, तो मुझे पता था कि उद्देश्य ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए मेरे को पता था कि यही सही है। फिर उसके बाद जो कम भोजन करता हो उसको अल्पाहारी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है सारा सिमिलर, आपको स्पेलिंग देखना है कि किसका ठीक है। अल्पाहारिक भी था, अल्पाहारक भी ठीक था, बट मुझे पता था कि इसको अल्पाहारी बोलते हैं, इसलिए मैंने सही करा। उसके बाद यहाँ पे हमारे को विराम चिन्ह लगाने थे कि क्या हुआ। सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल, शांत के बाद कॉमा आ जाएगा, सरल। ठीक है, तो सुरभि बहुत ही शांत कोमल है और ये एक सरल वाक्य है, तो लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये भी मेरा ठीक हो गया। तो उसमें मेरे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 गाइस मेरे 8 ठीक थे और मेरे 2 गलत थे, इसलिए आप मान लो कि मेरे इसमें भी मेरे 8 हैं, तो 7.5 या 7 आप मेरे मार्क्स मान लो कि बन रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था। तो हिंदी में यहाँ पे मेरे देखो, मेरा फर्स्ट भी मेरा कि हमें विश्वास था कि समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पे क्या करा, हमें ठेंगा दिखा दिया, मतलब हमारे को बुद्धू बना दिया, हमारी सहायता नहीं करी है। तो ये मेरा ठीक हो गया। गाइस इसमें मेरा एक ही गलत था, बाकी सारे मेरे सही थे। ठीक है, मेरे नौ इसमें ठीक थे। और आई नो कि हिंदी वाले अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए तो वो मेरे को बोलेंगे कि अरे तू हिंदी होके भी तू सही नहीं कर पाई है। तो मैं उनको बता दूं कि मैंने सच में, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और हिंदी आई नो कि मेरे पूरे 10 में से 10 आने चाहिए थे, बट मैंने सच बताऊं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी गाइस। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने एक बार भी हिंदी को उठा के नहीं देखा, क्योंकि मेरे को और सब्जेक्ट्स की ज़्यादा टेंशन थी, मुझे इंग्लिश की ज़्यादा टेंशन थी। और आई एम ग्लैड कि मैंने इंग्लिश पढ़ा। और मैं बता दूं, मेरी ये प्रिपरेशन, मैंने जितनी भी EMS की प्रिपरेशन करी वो सिर्फ 1 मंथ करी है, उससे पहले मैं कर नहीं पाई किसी रीज़न से। तो मेरे 1 मंथ की प्रिपरेशन है। उसके बाद तो मेरे हिंदी में इतने मार्क्स भी बन पा रहे हैं, और मेन चीज़ है हमें कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। ठीक है, तो अगर वो क्वालिफाई हो रही है तो फिर फालतू की चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है ना गाइस। तो अब अगर मेरा क्लियर हो जाता है EMRS, गॉड नोज़ कि क्या होगा, हो जाए, होप सो सबका ही हो जाता है, तो फिर मैं अच्छे से पढ़ूंगी हिंदी को। इतना तो मुझे आता ही है कि मैं 8-9 मार्क्स लेकर आ जा रही हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो कि हमें, ये तो मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, मेरी माताजी को टहलने की आदत है। अब टहलने की आदत है तो ये नहीं उनको पसंद है या टहलना पसंद है, आदि को भी हम, आदि मतलब आदत। ठीक है, तो आदि को भी हम आदत है, तो इसका आंसर 3rd होगा, मेरी माताजी टहलने की आदि हैं। मेघ का मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने एक गैस किया। ठीक है,
तो उसमें मुझे लगा कि इसका वारिद होगा। ठीक है, मैं वारी और वारिद में कंफ्यूज थी, तो मुझे लगा कि वारिद ही होगा, तो मैंने कोई तुक्का नहीं मारा, मुझे ऑलमोस्ट 99% था कि वारिद ही होगा इसका आंसर, तो इसलिए ये मेरा सही हो गया। और देखो ये बस एक सेंटेंस आपको बनाना है। उसके माता पिता को अपने बच्चों से डैश नहीं थी, मतलब अब हम इसको उपेक्षा तो नहीं बोलेंगे, उपेक्षा मतलब तो वो होता है कि बुराई करना कुछ, तो अपेक्षा नहीं थी कि वे उनकी डैश करेंगे, कि उनकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, अपेक्षा नहीं थी कि उनकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, ये मेरा, इसलिए ये भी मेरा सही हो गया। फिर पर्यावरण का संधि विच्छेद करना था, तो मैं परी और परी बड़ी ई की मात्रा में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, पर मुझे पता था कि छोटी ई की होगी, तो मैंने पर्यावरण ये मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल सेंटेंस दिया था जैसे पीछे था, तो हमको विराम चिन्ह लगाने थे। तो प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, कौमा, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो मुझे पता था कि इसका फर्स्ट होगा। आप वैसे भी लगा के दे दो, ये एक नॉर्मल सेंटेंस बोला, तो क्वेश्चन मार्क का तो कोई मतलब ही नहीं, और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों ही आएगा, है ना, इसलिए मुझे पता था कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, कुछ आप ऑप्शन में से मतलब आप उसको डिस्क्वालीफाई करके भी आप आंसर ढूंढ लेते हो। फिर 127 का लिटरली मुझे नहीं आता था, मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये आपको एक कविता सी दी गई है, आपको उसका मतलब बताना था कि क्या होगा। उर्बिच आन पड़ी का मतलब क्या होगा, आन अड़ी का मतलब क्या होगा, मुझे नहीं पता था, मैंने पता नहीं क्यों कर लिया, वरना मेरे एग्जैक्ट 9 मार्क्स बनते। तो मेरा एक यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए मेरा 8 पॉइंट मतलब 8.5 नंबर मेरे यहाँ पे बन जाएंगे वैसे भी। ठीक है, फिर 128 है, अकल का दुश्मन मतलब क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। अब आपको लगेगा ज्ञान का शत्रु, लेकिन नहीं, इसका एग्जैक्ट मतलब है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो, तो ये तो हम सबको ही पता है, निराकार। ठीक है, उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है, मेरा ये भी ठीक था, क्योंकि मैं हिंदी मैं पढ़ाती भी हूँ, ठीक है, मैं लिखती भी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता था कि अभिव्यक्ति ऐसे ही लिखते हैं। तो मुझे मैंने उसको लिख कर भी देखा था एक बार, तो मैं जब उसको फ्लुएंटली लिख रही थी, तो मुझे पता चल गया कि अभिव्यक्ति ऐसे लिखते हैं। इसलिए गाइस मेरे 9 क्वेश्चन ठीक हो गए, और यहाँ पे मेरा एक गलत हो गया। उसकी वजह से आप ले लो कि मतलब ये है कि हाँ, मैंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ ज़रूरत हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बोलना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि मैंने जेन्युइन जो है एनालाइज करके आपको बताया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और लाइक शेयर सब कुछ कर देना। धन्यवाद गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।